आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रज़ा। प्रोग्राम में इवनिंग ड्राइव टाइम और वक्त इस वक्त हुआ है 4:14 और आपको लिए जाएंगे कराची। कायदे आज़म की आखिरी आरामगाह की तामीर का फैसला 21 जनवरी 1956 को किया गया था। मज़ार कायद के डिज़ाइन के लिए एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला मुनक्किद करवाया गया जिसमें याहिया मर्चेंट के पेश करदा डिज़ाइन की मंजूरी दी गई। तामीराती काम का बाकायदा आगाज़ 8 फरवरी 1960 को किया गया और 31 मई 1966 को मज़ार का बुनियादी ढांचा मुकम्मल हुआ। 12 जून 1970 को इमारत को संगे मरमर से आरास्ता करने का काम पाया तकमील को पहुंचा। मज़ार कायद के प्लेटफार्म का रकबा 117 बाई 117 फिट है जबकि ऊंचाई 100 फिट के करीब है। दिसंबर 1970 में चीनी मुसलमानों की एसोसिएशन की जानिब से 81 फिट लंबा खूबसूरत फानूस तोहफे में दिया गया जिसे मज़ार कायद के गुंबद में नस्ब किया गया। फानूस में 41 ताकतवर बरकी कुमकुमें नस्ब थीं। 2016 में 46 साल के तवील अरसे में फानूस पुराना हो जाने के पेश नज़र चीन ने एक और फानूस तोहफे में दिया जिसका वज़न 2 मन और कतर 28 मुरबा मीटर है जबकि इसमें 48 बरकी कुमकुमें और 8.3 किलोग्राम सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। इस फानूस को नस्ब करने के लिए चीन से इंजीनियरों और टेक्नीशियंस की 13 रुकनी टीम पाकिस्तान आई जिसने फानूस की तनसीब का काम मुकम्मल किया। पुराने फानूस को मज़ार कायद के अहाते में ही बतौर यादगार रखा गया। इस मौके पर चीन ने फानूस नस्ब करने के लिए आने वाले टेक्निकल्स हेड मिस्टर चांग और मिस्टर डेवडे इस बात का एतराफ़ किया कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक आलमी लीडर थे जिनकी शख्सियत को चीन में भी इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मज़ार कायद पर फानूस की तनसीब उनके लिए न सिर्फ एक यादगार लम्हा था बल्कि एक ऐसा एजाज़ था जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। मज़ार की तामीर पर आने वाले तमाम अखराजात जो कि 1,48,00,000 रुपये थे अवाम के चंदे और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अतिया से पूरे किए गए। मज़ार कायद की ऊंचाई सतह समंदर से 91 फिट बुलंद रखी गई। इसका कुल रकबा 131.58 एकड़ है जिस पर बाद में खूबसूरत बागात लगाए गए हैं और राहदारियाँ बनाई गई हैं। फवारे आबशारें नस्ब की गई हैं। 15 जनवरी 1971 को मज़ार कायद बाज़ाब्ता तौर पर शहरियों के लिए खोल दिया गया जिसके बाद अब तक आवाम का एक जमे वफ़ीर रोज़ाना बाबा को हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी के लिए आता है। जैसे मैं जानना चाहूँगा क्या हमें इतनी मालूमात है? नहीं है तो और सुनिए। 1995 में मज़ार को मज़ीद खूबसूरत और सरसब्ज़ बनाने की मंजूरी दी गई। इसका नाम बाग़ कायदे आज़म रख दिया गया। मज़ार के अहाते में लैंडस्लाइड, टॉप लाइट्स और ज़ेर आब लाइट्स का जाल बिछा दिया गया जिसके बाद मज़ार कायद मुकम्मल तौर पर एक जदीद बाग बन गया। मज़ार में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ नामों से 5 दरवाजे बनाए गए जिन्हें बाब जिना, बाब कायद, बाब तंदीम, बाब इमाम और बाब इत्तेहाद का नाम दिया गया। मज़ार का गुंबद कई मील दूर से बआसानी देखा जा सकता है। तामीर और तज़ीन व आराइश के पूरे मरहले में तकरीबन 4,28,000 मुरबा फिट संग मरमर, 4,000 टन सीमेंट, 565 टन फौलाद, 64,000 फिट पाइप और 248 ज़ेर ज़मीन रोशनियाँ, 59 रास्तों की रोशनियाँ और चबूतरों के लिए 64 फील्ड लाइट्स का इस्तेमाल किया गया जिस पर 33 करोड़ रुपए लागत आई। बाग को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए 36 इकसाम के 5,000 दरख्त, 46,749 मुरबा फिट घास और 2,500 बेंच बनवाई गई जिसके सबब आज से कराची का सबसे पुररौनक और हसीन बाग होने का दर्जा सिर्फ़ और सिर्फ मज़ार कायद को ही हासिल है। मज़ार कायद अपनी मुनफरिद इमारत और अछूते तर्ज तामीर की वजह से पाकिस्तान की बेहतरीन इमारतों में शुमार किया जाता है। मज़ार की तामीर में इस्तेमाल होने वाला तमाम सामान मुल्की ज़राए से हासिल किया गया है और कहें कि बेहतरीन कारकर्दगी, मेहनत का शब रोज़ मुँह बोलता सबूत है। मज़ार की तामीर में कायद की शख्सियत को किरदार, मर्तबे और इस्लामी फ़न तामीर को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा गया है। मज़ार के अहाते में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद लियाकत अली ख़ान की कब्र मौजूद है। दूसरी कब्र सरदार अब्दुल रब निश्तर की, तीसरी कब्र मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह, चौथी कब्र मोहम्मद नूरुल अमीन की है और 5वीं कब्र बेगम राना लियाकत अली ख़ान की है जो कि इस मज़ार में यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के अहाते में ही जो कि मदफून है। क्या आप इतना सब कुछ जानते हैं?